साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना का स्थापना दिवस उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दिन पर उद्धव ठाकरे बहुत बड़ा ऐलान भी करने वाले थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि भीड़ देखकर वो बौखला गए। यहाँ तक खबरें हैं कि मंच देखकर मंच से ही छोड़कर चले गए। माटुंगा में एक कार्यक्रम हो रहा था और वहां पर शिवसेना यूबीटी की असली पोल खुल गई। महा झटका लग गया। कार्यक्रम में लोग नहीं पहुंचे, बुरी तरह से भड़क गए उद्धव ठाकरे। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ पूरा मामला। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो 19 जून 1966 को बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की। 59 साल हो चुके हैं। 59 साल बाद 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुंबई के माटुंगा में शिवसेना यूबीटी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। हालांकि शिवसेना के दोनों ही धड़ों ने कार्यक्रमों का आयोजन किया, लेकिन शिवसेना यूबीटी का कार्यक्रम माटुंगा में था। उद्धव ठाकरे को लेकर बताया जा रहा था कि उन्होंने मन बना लिया है, तय कर लिया है कि इस दिन पर बड़ा ऐलान करने वाले थे। जी हाँ, राज ठाकरे के साथ गठबंधन का ऐलान होने वाला था। यहाँ तक खबरें हैं कि सब कुछ बात यहाँ पर खुलेआम मंच से शिव सैनिकों से कहने वाले थे उद्धव ठाकरे, लेकिन ये क्या, जब वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, मंच पर पहुंचे, वहां लोगों की भीड़ देखी तो बौखला गई। खबर है कि जितनी उम्मीद उद्धव ठाकरे कर रहे थे, उतने लोग, उतने कार्यकर्ता, उतने नेता वहां पहुंचे ही नहीं थे। जो कार्यक्रम स्थल था वहां पर कुर्सियां भी पूरी तरह से भरी नहीं थी, जबकि उद्धव ठाकरे को यकीन था कि कुर्सियां भरने के बाद लोग खड़े भी होंगे, लोगों के लिए जगह नहीं बचेगी। जबकि लेकिन यहाँ पर हालात बिल्कुल उलट थे। हालात ये थे कि उद्धव ठाकरे को खाली जगह दिख रही थी, खाली कुर्सियां दिख रही थी। इसीलिए उद्धव ठाकरे पहली कंडीशन में तो सीधे ही मंच से नीचे उतरकर वापस बैकयार्ड में चले गए। जी हाँ, खबर यही है। उद्धव ठाकरे कम भीड़ देखकर बौखला गए। इस कार्यक्रम के आयोजक अरविंद सावंत और संजय राउत पर बुरी तरह से उद्धव ठाकरे बौखला गए। यहाँ तक कह दिया कि इस तरह के कार्यक्रम की जरूरत क्या है, अगर आप भीड़ जुटा नहीं सकते हैं, अगर आप लोगों को नहीं ला सकते हैं, तो हमारे यूबीटी के इतने बड़े कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं है, मकसद नहीं है। हालांकि बाद में खबर यह भी है कि उद्धव ठाकरे वापस आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को, शिव सैनिकों को संबोधित किया, कई सारी बातें भी कही, बीएमसी चुनाव को लेकर जोश भी भरा। लेकिन जिस उम्मीद में, जिस अंदाज में वो आए थे, वो अंदाज और उम्मीद वहां पर बिल्कुल नहीं दिखा। उद्धव ठाकरे के लिए कंडीशन इतनी बुरी थी कि उद्धव ठाकरे को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब कुछ हो सकता है। जबकि कल तक, या कहेंगे पिछले साल तक, उद्धव ठाकरे की पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी कभी भी नहीं होती थी, नेताओं की कमी नहीं होती थी। हालांकि बड़ी संख्या में एक धड़ा शिवसेना का शिंदे गुट के साथ चला गया था, उसके बाद भी उद्धव ठाकरे के लिए कभी मुश्किलें सामने नहीं आई थी इस तरह की थी। लेकिन अब ऐसा ही जब पिछली बार दशहरा के कार्यक्रम में भी हुआ था और अब इस बार यहाँ स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हुआ, जब उद्धव ठाकरे को इतना बड़ा झटका लगा कि कार्यक्रम में लोग ही नहीं पहुंचे, तो इसीलिए राज ठाकरे के साथ गठबंधन विलय का बड़ा ऐलान भी हो नहीं पाया। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि अब कंडीशन उनके लिए बहुत बुरी हो चुकी है। आगे बीएमसी चुनाव है, अगले कुछ दिनों में ऐलान भी हो सकता है चुनाव का। लिहाजा उनके लिए अब कंडीशन ये है कि अब वो कैसे चुनाव के लिए खुद को तैयार करें, पार्टी को तैयार करें, कार्यकर्ताओं को तैयार करें, ये मुश्किलें उनके सामने आ चुकी हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को अब पीछे हट जाना चाहिए? क्या उद्धव ठाकरे को अब राजनीति खुद ही छोड़ देनी चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए कनाडा गए हैं। तो वहां पर पीएम मोदी के जाने पर संजय राउत ने जो बातें बोली हैं, जो बिगड़े बोल बोले हैं, वो हैरानी भरे हैं। यहाँ तक संजय राउत ने आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी बिछ गए, दूसरों के आगे सरेंडर कर दिया, और यहाँ तक कह दिया कि बिन बुलाए चले गए। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि उनका नाम इनवाइटीज की लिस्ट में नहीं था, और आखिरी मौके पर जब उन्हें कहा गया कि आ जाओ, तो पीएम मोदी बिना कुछ सोचे समझे वहां चले गए। न उन्होंने अपनी इज्जत की परवाह तो नहीं ही की, और पूरे देश की इज्जत की भी परवाह नहीं की। पूरे देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। जिस देश की संसद में पीएम मोदी के आने का विरोध हो रहा है, उसी देश में नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और वहां पर G7 समिट में जबरदस्ती जाकर लोगों से गले मिल रहे हैं। ये बातें यहाँ पर संजय राउत ने कही। अब इसके बाद और भी ऐसी बातें कही जो कहने लायक, बताने लायक नहीं है। तो इसी के बाद संजय राउत पर यहाँ पर तलवार लटक चुकी है, फिर से गिरफ्तारी की। जी हाँ, संजय राउत के हालात ये हो चुके हैं कि
संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है कभी भी। महाराष्ट्र के अंदर ही संजय राउत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, केस दर्ज करने की मांग शुरू हो गई और केस दर्ज होता है तो फिर गिरफ्तारी भी तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री फिलहाल विदेश में है और उनके विदेश में होते वक्त अगर उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी की जाती है खिलाफ तो ये देश के खिलाफ भी मामला बनता है, देशद्रोह तक का मामला बन रहा है। इसीलिए संजय राउत के खिलाफ गहरे एक्शन यहाँ पर हो सकते हैं, बड़ी धाराओं में केस दर्ज हो सकता है और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे पर भी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि संजय राउत पर लगाम कसने के लिए कोई एक्शन लें, उन्हें मुख्य प्रवक्ता पद से हटाएं, उन पर खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। और यहाँ तक खबर है कि संजय राउत पर अगर उद्धव ठाकरे कार्रवाई करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी बच सकती है। जी हाँ, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर गिरफ्तारी कहीं से कहीं तक बचने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि संजय राउत ने तो इस बार अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि वैसे तो वो हर बार ही कुछ न कुछ ऐसा बड़बोलापन बयान देते हैं, कुछ न कुछ ऐसा गंदा बोलते हैं जिससे न सिर्फ उनका अपना नुकसान होता है, उनकी पार्टी का नुकसान होता है, उद्धव ठाकरे का नुकसान होता है। लेकिन इस बार तो उन्होंने तब ये बातें बोली हैं जब पीएम मोदी विदेश दौरे पर गए और इसीलिए उनके खिलाफ कड़े एक्शन की मांग होने लगी है, विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। इसीलिए संजय राउत बुरे फंस चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर केस दर्ज हो गया तो फिर उनकी गिरफ्तारी को कोई रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता। और इस बार अगर ऐसा होता है, राजद्रोह देशद्रोह तक का केस लगता है तो फिर तो लंबा वो नप सकते हैं, उनको लंबा नापा जा सकता है। ये कोशिश यहाँ पर हो रही है। तो कुल मिलाकर संजय राउत ने फिलहाल खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं संजय राउत ने, और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे को एक्शन लेकर संजय राउत को फिलहाल बचा देना चाहिए या फिर उन्हें जेल जाने के लिए छोड़ देना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी उनका रिवाइवल हो जाए, कैसे भी वो महाराष्ट्र में न सिर्फ सत्ता में आ जाए बल्कि प्रभाव भी आ जाए, प्रभावशाली पार्टी उनकी बन जाए। लेकिन उनकी कोशिशें परवान नहीं चढ़ रही हैं और इस बीच तो हालत ऐसी हो गई है कि उद्धव ठाकरे के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली कंडीशन एक दिन नहीं बल्कि हर रोज बन रही है। और इधर अब शरद पवार, जिन्हें उद्धव ठाकरे खुद का मेंटोर कहते हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने ही बनवाया था, ये भी सभी जानते हैं। तो ऐसे में शरद पवार, जिन्हें की महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा चाणक्य कहा जाता है, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को ही मुंह के बल गिरा दिया है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव से पहले कोशिशों में जुटे हैं कि कैसे भी राज ठाकरे को, कांग्रेस को और शरद पवार को एक पेज पर लेकर आए, बीएमसी चुनाव साथ में मिलकर लड़े, आगे बढ़े और बीएमसी में न सिर्फ अपना प्रभुत्व जमाए बल्कि बाकी के नगर निकाय में भी अपना प्रभाव जमा सकें। लेकिन उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को झटका दे दिया। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि शरद पवार ने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, मुलाकात की है। 16 जून की यह बात है और उद्धव ठाकरे को लेकर भले ही शरद पवार ने सीधा कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से शरद पवार ने ये साफ साफ कह दिया कि हमारी पार्टी अकेले बीएमसी चुनाव लड़ेगी, इसकी तैयारी कर लें, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अलग नहीं जा सकता हूँ। अगर कार्यकर्ता कहेंगे कि हमारी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ अलग चुनाव लड़ने के लिए। अब शरद पवार का अलग चुनाव लड़ने का कोई मतलब और मकसद नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मतलब और मकसद है। उद्धव ठाकरे यहाँ पर कोशिशों में जुटे हैं कि कैसे भी गठबंधन हो जाए, जबकि दूसरी तरफ शरद पवार यहाँ पर अकेले लड़ने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर मराठा वोट जो है वो एक दूसरे में बढ़ सकता है। बीजेपी को यहाँ पर सीधा सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि मराठा छत्रब उद्धव ठाकरे को भी माना जाता है, शरद पवार को भी माना जाता है, राज ठाकरे को भी माना जाता है। तो मराठा वोट अगर इतने हिस्सों में बटा तो बाकी वोट जब एक होगा तो बीजेपी को पड़ेगा। तो साफ सा गणित है कि सीधे सीधे बीजेपी को फायदा होगा और वही फायदा यहाँ पर बीजेपी लेना चाहते हैं। इसीलिए खबरें यही आ रही हैं कि बीजेपी के साथ शरद पवार की अंदर खाने सीक्रेट डील हो गई है कि कैसे भी खुद को अलग कर लिया जाए, उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया जाए अकेले लड़ने के लिए। और उद्धव ठाकरे अकेले लड़ते हैं तो उसके बाद उनके हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। पार्टी के लिए एक एक नगर सेवक तक चुनना मुश्किल हो जाएगा, बाकी बोर्ड में अपना मेयर बनाना तो बहुत दूर की बात हो। एक एक नगर सेवक के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े चाणक्य शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को साफ साफ बड़ा तगड़ा झटका दे दिया है, अंदर खाने बीजेपी के साथ सीक्रेट डील कर दी। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की हस्ती को ही महाराष्ट्र से मिटा कर मानेंगे सभी लोग, ऐसा फिलहाल लग रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।